वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ऑफ आवर क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स. As over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a symmetric position to newly described species. कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ देखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर और फॉर्म के एनिमल्स देखते हैं. एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैव डिस्क्राइब टिल नाउ. अब तक हमने बहुत मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ डिस्क्राइब कर ली है. तो इतनी सारी स्पीशीज़ को जब हमने डिस्क्राइब कर लिया है तो उनकी क्लासिफिकेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि एग्ज़ाम्पल देखो, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हर कोई देता है, मैं भी दे रही हूँ कि घर में जितना भी अपना सामान होता है, बहुत सारा सामान होता है, अलग अलग होता है, तो अलग अलग चीज़ें रखते हैं ना, हम उनको सबको क्लासीफाई करके रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कपड़े हैं, आप अलग से रखते हैं उनका, अपने जूतों को अलग से रखते हैं, अपने खाने के सामान के लिए हमारे पास अलग से किचन होता है. क्योंकि जब हमें उनकी ज़रूरत हो तो हम उन्हें जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें, उनका आसानी से यूज़ कर सकें. तो वैसे ही जब हमने इतनी सारी मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ डिस्कवर कर ली है तो उनकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उनको एक सिस्टमैटिक वे में क्लासिफाई करें, ताकि हम उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें. जब भी हमें ज़रूरत पड़े, कोई और नई स्पीशीज़ हमें मान लो मिलती है तो हम उनके फीचर्स के बेसिस पे उसको किसी अलग कैटेगरी में रख सकें. ठीक है, तो इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है ये देखो. इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स की स्ट्रक्चर और फॉर्म के अलावा देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, body structure, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory or reproductive systems. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. कि कुछ कॉमन जो उनके फीचर्स हैं उनको भी हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका सेल कैसा है, उनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, उनका नेचर ऑफ सिलोम कैसा है. सिलोम हम देखेंगे कि क्या होता है. पैटर्न्स उनके डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनका कैसा है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कैसा उनका पैटर्न है, ये सब हम देखते हैं. ये सारे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिस. शुरू करते हैं. अब यहाँ आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलर, हालांकि सारे मेंबर्स एनिमेलिया के मल्टीसेलर हैं. ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. सारे एक जैसा पैटर्न नहीं दिखाते हैं सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन का. सब में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह से वो उनका पैटर्न होता है. फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट. स्पॉन्जेस में सेल्स बहुत लूजली अरेंज होते हैं. दैट इज़ दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब है कि वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज़ अकर अमंग द सेल्स. डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है कि कौन सा सेल क्या काम करेगा, उसके बेसिस पे भी सेल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं. इन सीलन ट्रेट्स में अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स है सेल्स का अरेंजमेंट. हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज़. जो सेल्स एक जैसे परफॉर्म कर रहे हैं उनको हमने टिश्यू में क्लासीफाई कर दिया, उसे हमने टिश्यू बोल दिया. हैंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सीलन ट्रेट में. स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑर्गन लेवल is exhibited by members of platyhelminthes and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function. ये प्लेटीहेल्मिन्थेस और अलग जो फाइला है उनके पास में और ऑर्गन लेवल ऑफ वो है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, और हर ऑर्गन का अलग अलग काम है. इन एनिमल्स लाइक एनालिडा
arthropod, mollusks, echinoderma and chordates. Organs have associated to form functional systems. Each system concerned with a specific physiological function. तो organs एक अलग system बना ले रहे हैं जिसे हम organ system level of organization कहते हैं. Organ system in different groups of animalia exhibit various pattern of complexities. अलग अलग complexities होती हैं, हर animals के अलग अलग होता है उनका, ठीक है. For example, the digestive system in Platyhelminthes has only a single opening to the outside of body that serves as both mouth and anus and hence is called incomplete. यानी कि Platyhelminthes में digestive system incomplete कहते हैं हम. क्यों? क्योंकि उसके पास जो अपना digestive system में opening होती है वो single है. माउथ और एनस उनकी एक ही है, इसीलिए हम उसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं प्लैटीहेल्मिंथेस में. ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग माउथ एंड एनस. द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उसे मानते हैं जिसमें माउथ और एनस अलग अलग हो, दो ओपनिंग्स हों जिसमें. सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स. ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप. ओपन टाइप में ब्लड पंप करता है हार्ट डायरेक्टली इनटू द सेल्स एंड टिश्यूज़. डायरेक्ट देखो, द सेल्स एंड टिश्यूज़ आर डायरेक्टली बाथ इन इट, यानी कि उनके अंदर कोई भी वेसल्स नहीं होती हैं, कोई नर्व्स नहीं होती हैं, जिनसे वेन्स नहीं होती हैं जिनसे ब्लड कैरी आउट कर सके. वो डायरेक्टली उनका पूरा बॉडी में जा रहा है, हार्ट से बॉडी में जा रहा है उनका हार्ट ब्लड. क्लोज टाइप में इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स. क्लोज टाइप में सीरीज ऑफ वेसल्स से जाता है ब्लड. और वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. काफ़ी सारी अलग अलग वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं हमारे पास क्लोज टाइप वाले में. क्लोज टाइप में हम भी आते हैं क्योंकि हमारे पास वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज हैं जिसमें ब्लड कैरी आउट होता है, ठीक है. अब आते हैं सिमेट्री पे. एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री. एनिमल्स को हम सिमेट्री के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं. स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं. दैट इज़ एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स. एसिमेट्रिकल हम किसे कह रहे हैं कि जब हम किसी भी प्लेन से उसे कट करें तो वो सिमेट्रिकल हाफ में उसके इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड नहीं हो रहा है. स्पॉन्जेस की यहाँ पे तो नहीं दे रखी है पिक्चर, लेकिन वी हैव दिस रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री का है. देखो, इन सिमेट्रीज़ में क्या है, हम इसे यहाँ से कट कर रहे हैं तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे बायलेटरल सिमेट्री कह रहे हैं. रेडियल सिमेट्री में क्या है कि कहीं से भी कट करोगे वो इक्वल ही कट होगा, वो रेडियल सिमेट्री. लेकिन एसिमेट्रिकल क्या है, जिसमें कि आप कहीं से भी कट कर लो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. आप कहीं किसी भी प्लेन से उसे कट कर लो, मैंने अभी दिखाया पिक्चर में, किसी भी प्लेन से कट कर लो इसे, वो इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगा, उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं. Coelenteriads, Ctenophora and Echinoderms have this kind of body plan. Coelenteriad, Ctenophora और Echinoderms के पास रेडियल सिमेट्री होती है. एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड एक्सेट्रा, इन सब में बायलेटरल सिमेट्री होती है. द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ एंड राइट हाफ्स इन वन प्लेन. एक प्लेन से काटेंगे तो वो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड होगी, जैसे कि ये पिक्चर में दिखा रखा है. इसको आप यहाँ से तो अगर काटोगे तो ये सिंपल देखो दोनों हाफ्स में इक्वल कट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप इसको यहाँ से अगर काटोगे तो इक्वल हाफ में तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले ये देखो ये ऊपर चले गए, नीचे तो नहीं है ना ये, तो ये इक्वल हाफ में सिर्फ एक ही प्लेन से काटने पे डिवाइड होता है. लाइक अस ह्यूमंस को हम देखो यहाँ से अगर यूँ देखें तो
एक हाफ में काटने से ही वो डिवाइड हो रहे हैं हम इक्वल हाफ में, है ना। अगर मान लो नीचे से काटें, यहाँ से काट दिया, मान लो कहीं और से काट दिया, तो हम इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो हम वी हैव बाइलेटरल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी टर्म्स हैं और नए नए वर्ड्स पढ़ने को मिल रहे होंगे, हम कैसे याद करेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप बार बार रिवाइज़ करते रहो, इसे आपको याद हो जाएगी। और प्रैक्टिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने आसपास एनवायरनमेंट से चीज़ों को, तो और जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। Animals on which the cells are arranged into two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm. Animals अरेंज होते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, उनके एनिमल्स के सेल्स दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। अंदर एक्सटर्नल वाली को लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म और इनर वाले को एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल इसका सीलेंट्रेट है। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीसोजिला इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मीसोडर्म प्रेजेंट होती है, मिसोजिलिया, इसमें जो है देखो, है ना, ये एक्टोडर्म हो गया बाहर वाला, ये इन अंदर वाला एंडोडर्म हो गया, और बीच में मिसोजिलिया की लेयर है। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, वो एनिमल जिनमें मीजोडर्म होती हैं, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। प्लेटीहेल्मिन्थस और कॉर्डेट्स इसके एग्जाम्पल है। कॉर्डेट्स में हम आते हैं, ह्यूमन्स आते हैं, और जो हायर एनिमल्स हैं वो भी आते हैं कॉर्डेट्स में। तो देखो हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है हमारे पास, बाहर वाली लेयर है, एंडोडर्म अंदर वाली होगी, है ना, अंदर वाली ये वाली, और जो बीच में हमें दिख रही है ये रेड वाली, दिस इज़ मीजोडर्म। तो जिन एनिमल्स के पास में मीजोडर्म होती हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, और जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती हैं वो डिप्लोब्लास्टिक। सीधी सी बात है, डिप्लोब्लास्टिक में डाई आ रहा है, डाई यानी कि दो, जिसमें दो लेयर मिलेंगे, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। और ट्राई यानी कि तीन, तो तीन लेयर मिल रही हैं, उसमें एक बीच में मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, ये याद रख लेना बस, सिंपल सा है ये तो, है ना। सिलोम पे आते हैं हम। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, कि बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है वो क्लासिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म इज़ कॉल्ड सिलोम। वो बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइन होती है उसे हम सिलोम कहते हैं। एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स, जिनमें सिलोम होती है वो सिलोमेट्स होते हैं। एग्जांपल एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स, काफ़ी सारे आ जाते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी में मीजोडर्म नहीं होती है। Instead, the mesoderm is present scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. कुछ में मीजोडर्म के बजाय स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट होते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड pseudocoelom. The animals possessing them are called pseudocoelomates. Pseudo का मतलब होता है pseudo का मतलब क्या होता है, झूठा होता है शायद मुझे पता है, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है। pseudocoelomate का मतलब दे आर एक्टिंग लाइक कि उनके पास में एक और सिलोम है, लेकिन वो है नहीं, बेसिकली अच्छे से डेवलप नहीं है, वो स्कैटर्ड पाउचेस हैं। तो उसे हम स्यूडो का मतलब वही होता है कि एक्ट कर रहा है कि वो चीज़ है लेकिन वो है नहीं उसके पास में, ठीक है, दैट इज स्यूडो का मतलब। तो स्यूडोसिलोमेट जिसमें जो बीच वाली लेयर जो है मीजोडर्म वो है नहीं, अच्छे से डेवलप नहीं है, लेकिन स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में हमें दिख रही हैं, अलग अलग पैचेस दिख रहे हैं, तो उसे हम स्यूडोसिलोम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एस्केलमेंथीज, यार इसको क्या हो जाता है,
एग्जाम्पल इसका है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। वो द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट और कॉल्ड एसिलोमेट, जिसे हम प्लैटीहेलमिन्थिस कहते हैं। वो एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती उसे हम एस्केलमेंथिस कहते हैं, वो प्लैटीहेलमिन्थिस आते हैं। तो इसमें 3 तरह के हो गए सिलोम में। जिनके पास सिलोम होती है, वो बॉडी कैविटी होती है, बीच में सिलोम होता है, उसे हम सिलोमेट कहते हैं। नहीं होता है उसे एसिलोमेट कहते हैं। और जिसके बीच में पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में होता है, उसे हम स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। स्यूडो का मैंने मतलब बता दिया है तुम्हें। स्यूडोसिलोम याद रख लेना। जिसमें नहीं होता है वो एसिलोमेट हो गए, होता है वो सिलोमेट हो गए, और पाउचेस के फॉर्म में होता है वो स्यूडोसिलोमेट हो गए। ठीक है, सेगमेंटेशन पे आते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। एक्सटर्नली और इंटरनली कुछ एनिमल्स में बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स की उनमें रिपीटेशन है। फॉर एग्जांपल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। यानी कि अर्थवॉर्म होता है, उसके ऊपर वो पैटर्न सा जो हमें दिखाई देता है, लाइन लाइन सी। अर्थवॉर्म मतलब केचुआ, देखा ही होगा आपने। कीड़े तो देखे होंगे, केचुआ नहीं देखा तो उनमें लाइन से जो ऊपर दिखती है ना अलग अलग, तो वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो उसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डेवलप होती है। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। इसके एग्जाम्पल पोरिफेरा और एकाइनोडर्म्स है। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना अपनी, उसे ही हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो हम जिनके पास वो होती है उसे हम कॉर्डेट कहते हैं, जिनके पास नहीं होती है उसे हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में पोरिफेरा आ रहा है और एकाइनोडर्म्स आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। ये हमने देखे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिनके बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं, ये वो फीचर्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या था अगेन मैं बता देती हूँ। सिमेट्री हमने देखी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ये सब हमने देखा। इसमें सिलोम हमने देखा, सेगमेंटेशन पढ़ी है, नोटोकॉर्ड, इन सब के बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन में देखो, The broad classification of Animalia based on common fundamental features are mentioned preceding section। हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए, फंडामेंटल फीचर्स, जिनके बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, एनिमेलिया देखो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई भी सिंगल यूनिसेलुलर नहीं होता एनिमल्स में। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे अच्छा सा चार्ट दे रखा है, ये हम बहुत ईजीली आप इससे समझ सकते हो। यहाँ है सेलुलर लेवल और यहाँ है टिश्यू लेवल। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं ये पोरिफेरा आ रहा है, सिर्फ पोरिफेरा आ रहा है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखो, ये इसके वो दे रखे हैं कि यहाँ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, और ये फाइलम कौन सा है। तो पोरिफेरा जो फाइलम है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल, सिलोमेटा ये होता है। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ये कौन से दिखाते हैं? देखो, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री और एसिलोमेटा कौन दिखा रहा है? सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा में एसिलोमेट है वो, उनके पास यानी कि सिलोम नहीं है, और रेडियल सिमेट्री वो दिखा रहे हैं। रेडियल सिमेट्री कौन सी थी? जिसमें हम कहीं किसी भी उस प्लेन से काटेंगे
तो उनकी सिमेट्री सेम ही दिखाई देगी, वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। उसमें आते हैं सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। बायलेटरल सिमेट्री में देखो ये सारे आ रहे हैं, इनमें भी एसिलोमेट है प्लैटीहेलमिन्थेस, जो बायलेटरल तो है लेकिन एसिलोमेट है, विद फोल्ड सिलोम मैं बता रही थी प्लैटीहेलमिन्थेस में बॉडी कैविटी एसिलोमेट है। बायलेटरल तो ये है देखो प्लैटीहेलमिन्थेस, लेकिन वो एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी उनमें प्रेजेंट नहीं है। एस्केलमिन्थेस में स्यूडोसिलोमेट है, यानी कि पैचेस के फॉर्म में उसके पास में सिलोम है विद फोल्ड सिलोम, ठीक। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आर ट्रू सिलोमेट विद बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। ये चार्ट था, इससे आप मतलब ऊपर ऊपर से फीचर्स देख सकते हो, अंदाज़ा लग सकता है क्या क्या इसमें कैसे है, ठीक है। मतलब याद करने के लिए आसान है ये भी, कुछ नहीं समझ आए तो इसको पढ़ लेना भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले फाइलम पे आते हैं, दैट इज़ पोरीफेरा। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फीचर ऑफ द फिनफिलार डिस्क्राइब्ड हो गया। ये पोरीफेरा की हमें वो दे रखी है, पिक्चर दे रखी है। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नॉन एज स्पॉन्जेस। इस फाइलम के मेंबर्स को हम कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। जनरली समुद्री पानी में मिलते हैं, ज़्यादातर एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, स्पॉन्जेस की तरह ये दिखते हैं। स्पॉन्ज कैसा होता है, जो पानी को सोख लेता है ना, वैसे इनके पास में भी पोर्स होते हैं जो पानी जिनके थ्रू पानी अंदर जाता है, उसी से ये खाना भी लेते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिमिटिव सबसे पुराने मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं जिसके पास में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट कैनल सिस्टम इनमें होता है। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी। पानी कैसे एंटर करता है इनमें, ओस्टिया, छोटे छोटे पोर्स इनके ऊपर ये दिख रहे हैं ना, इनके थ्रू इसके बॉडी में जाता है सेंट्रल कैविटी में, स्पॉन्जोसिल में, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम से ये बाहर निकलता है पानी। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। वही जो पाथवे है जिससे पानी आ रहा है और बाहर के ऑस्क्यूलम से निकल रहा है, वो जो पानी उनके अंदर जा रहा है उसी के थ्रू फूड भी अंदर जा रहा है, उसी से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, पानी के अंदर जाने से। वहीं ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी कर रहे हैं वाटर के थ्रू ही, और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी वो वैसे ही करते हैं। Canocytes or collar cells line the spongocyl and the canals. Digestion is intracellular, digestion is intracellular है। Body is supported by a skeleton made of spicules or spongin fiber. Spongin fiber या spicules नाम का इनका skeleton होता है जिससे बॉडी को सपोर्ट मिलता है। Sexes are not separate, hermaphrodite होते हैं। सेक्स मतलब जो मेल और फीमेल होता है वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं इनमें। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। एग्स और स्पर्म दोनों एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से भी ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट इनमें बनते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। हैविंग अ लार्वल स्टेज आती है विच इज़ मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। अडल्ट जो इनका होता है तो देखने में अलग होता है, लार्वल स्टेज, और ऑफ कोर्स तो इससे तो अलग ही होगी, है ना। तो वैसा इनका ग्रोथ पैटर्न होता है। एग्जाम्पल इसके हैं साइकिन, स्पॉन्जिला और यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया इज द बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और साइकिन इज स्काइफर, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी इम्पोर्टेंट है इसमें, तो देखो ज़्यादा वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है एग्जाम्पल, है ना।
स्पॉन्जिया में स्पॉन्ज आ ही रहा है तो समझ जाएंगे आप, है ना, कि पोरीफेरा का एग्जांपल है। स्पॉन्जिला में भी स्पॉन्ज आ रहा है। और सेकंड एक याद रख लेना, थोड़ा एफर्ट तो बनता है। फाइलम सिलेंट्रेटा पे आते हैं, जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन। रुक जा यार, कहाँ जाएगा। एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर पानी में रहते हैं, मोस्टली मरीन समुद्री पानी में मिलते हैं। सेसिल और फ्री स्विमिंग, फ्रीली ये स्विम करते हैं। रेडियल सिमेट्री इनकी होती है, यानी कि किसी भी प्लेन से काटोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। द नेम्स नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स। जो नाइडेरिया इन्हें नाम मिला है ना, वो नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट से मिला है, जिसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं। निमेटोसाइड इसे हम निमेटोसिस्ट हम इसे कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड ऑन द बॉडी के जो टेंटिकल्स उनके ये मिल रहे हैं ना, छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। जो नीडोब्लास्ट इनके होते हैं, ये जो दिख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे, ये इनके शिकार करने में काम आते हैं, अपनी डिफेंस करने में काम आता है। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये शो करते हैं। भाई क्या हो रहा है इसे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये शो कर रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक इनमें होते हैं। ये एक चीज़ तो याद है ही, जो हमने उस चार्ट में भी देखी थी, कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पोरीफेरा दिखा रहा है, बाकी सारे टिश्यू लेवल या फिर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। सेंट्रल इनका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल ओपनिंग होती है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेस्टन इनका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का होता है। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ नाइडेरियंस के पास में कोरल्स होते हैं, एग्जाम्पल है कोरल्स, तो जिनके पास में स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पोलिप एंड मेड्यूसा। नाइडेरियंस में दो बेसिक बॉडी टाइप होते हैं, पोलिप और मेड्यूसा। द फॉर्मर इज अ सिसाइल। सिसाइल का मतलब होता है फ्री स्विमिंग। मतलब कहीं पे अटैच नहीं होते हैं, यूँ ही पानी में फ्रीली स्विम करते हैं। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा और एडमीसिया की तरह में हाइड्रा और एडमीसिया इनकी तरह इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म होती है। वेयर इज द लेटरल इज एम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया। और जेलीफिश कैसे होते हैं, एम्ब्रेला लाइक इनकी शेप होती है। ये देखो, ये है ऑरेलिया, है ना, इसकी उस अम्ब्रेला शेप है इसकी। और ये हाइड्रा जैसा नहीं लग रहा, हाइड्रा भी तो ऐसा ही होता है ना, क्या उसमें थोड़ी ब्रांचिंग सी भी और होती है ना, ऐसा सा होता है हाइड्रा भी, है ना। तो ये वो है, हाइड्रा जैसा लग रहा है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म हाइड्रा जैसी इसकी हो जाती है। दोस नाइडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो नाइडेरियन जिसमें बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट करती हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, दैट इज पोलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्शुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पोलिप सेक्शुअली। तो ऐसे भी नाइडेरियन होते हैं जिनमें जो मेड्यूसा फॉर्म होती हैं वो तो रिप्रोड्यूस करते हैं पोलिप फॉर्म, और पोलिप फॉर्म वाले मेड्यूसा प्रोड्यूस करते हैं सेक्शुअली। एग्जाम्पल इसका ओबेलिया हो गया। तो ये याद रख लेना, अलग इसका जो फीचर इसके अलग आ रहे हैं ना, और उनके एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो समझ लो, याद रख लें। तो ये याद रख लेना, ओबेलिया में पोलिप मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है, मेड्यूसा पोलिप को प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल इसके फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसे कहते हैं, एडमीसिया सी एनिमोन, और पेनिटूला सी पेन इसे कहते हैं। गोरगोनिया बोलो या जॉर्जोनिया बोलो, पता नहीं, गोरगोनिया ही होता होगा।
तो ये सी फैन होते हम इसे कहते हैं, और मिंड्रीना यानी कि ब्रेन कोरल। एग्जाम्पल भी भाई याद रखने पड़ेंगे इनके। अब आते हैं अपने थर्ड फाइलम पे, दैट इज़ टीनोफोरा। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, सी वॉलनट भी हम इसे कहते हैं, और कॉम्ब जेलीज, एक्सक्लूसिव मरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पानी समुद्र में मिलते हैं ज़्यादा तक। रेडियली इनकी सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री मैंने कौन सी बताई थी कि किसी भी प्लेन से काटोगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यानी कि अगर ये हमें दे रखा है टीनोफोरा, इसको हम किसी भी प्लेन से काट रहे हैं तो वो इक्वल हाफ में ही डिवाइड हो रहा है। डिप्लोब्लास्टिक होता है, दो तरह की ही इसके पास वो होते हैं, लेयर होती हैं। कौन डिप्लोब्लास्टिक में कौन सी लेयर होती हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये याद साथ साथ ना, जब भी मैं बोलूँ डिप्लोब्लास्टिक तो याद कर लेना है साथ में कि डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनके पास दो लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। रेडियल सिमेट्री अगर मैं बोल रही हूँ तो आपने याद रखना है कि वो सिमेट्री जिसमें हम किसी भी हाफ से काट रहे हैं, तो किसी भी प्लेन से काट रहे हैं तो इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो रहा है, तब जाके ये टर्म्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। यूँ नहीं कि रट लिया कि टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये पता ही नहीं कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, तो वो याद रखने साथ में, ठीक है। द बॉडी बेयर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। बॉडी के पास 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं, यानी कि जो आप ये देख रहे हो ना, ये लाइन तो ये 8 होती हैं इसके पास में एक्सटर्नल रोज, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये इन्हें लोकोमोशन में लोकोमोशन करने में, यानी कि लोकोमोशन होता है चलने फिरने में मदद कर रही हैं ये, ठीक है। डाइजेशन इज़ बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, दोनों तरह का होता है डाइजेशन। बायोल्यूमिनेसेंस ये शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस होता है कि अब ये लाइट, इनमें लाइट जैसी ऑन होती है, जगमगाते हैं ये अंधेरे में भी। जेलीफिश भी शायद जगमगाती है ना, जेलीज ही होती हैं वैसे तो, ये एक प्रकार की कॉम जेलीज हम इन्हें कह रहे हैं। जब द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लाइट इमिट लाइट, लाइट कैसे है, जैसे जुगनू होता है ना, जुगनू तो देखा होगा, कार्टून वार्टून में देखा होगा, मूवी वगैरह में देख लिया होगा, तो वो अंधेरे में जिस उसके अंदर लाइट होती है ना, वैसे ही इसके पास, उसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं हम। तो ये जो है टीनोफोरा, इसके पास में बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है जो इसे यूनिक बनाता है, और इस फाइलम में ये याद रख लेना, टीनोफोरा में बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज़ वेल मार्क्ड टीनोफोर्स, है ना, ये टीनोफोर्स में वेल मार्क्ड होती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि मेल फीमेल एक ही है, एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल वो होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स, सिर्फ सेक्शुअल वे में इनका रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि पहले उनकी स्टेज कुछ अलग मिलेगी, लाइव, अब वो ये नहीं स्पेसिफिक इन्होंने बता रखा कि लार्वल स्टेज है या फिर कोई और स्टेज आ रही है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये याद रख लेना बस। ल्यूब्रैकिया और टीनोप्लेना इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। टीनोप्लेना तो याद हो जाएगा, टीनोफोरा है तो टीनोप्लेना है ना, ल्यूब्रैकिया इसे याद रख लेना। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस पे आते हैं। दे हैव डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सोवेंट्रल इनकी फ्लैटेंड बॉडी होती है, मतलब डोर्सोवेंट्रल का मतलब होता है कि चाहे आप ऊपर से देख लो या फिर नीचे से देख लो, वो एक जैसे ही दिखेंगी, फ्लैट उनकी बॉडी होती है। हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैटवर्म, इसे ही तभी हम उसे फ्लैटवर्म कहते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एंडोपैरासाइट मतलब जो दूसरे इंडिविजुअल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दूसरे इंडिविजुअल के अंदर रह रहे हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर भी दिखता है, कह रहे हैं पेट में कीड़े हो गए तो वो मिल जाते हैं फ्लैटवर्म, ठीक है, बीमार हो जाता है भाई इंसान उनसे। मुझे तो ये याद है तब, क्योंकि
हमारे एक लाए थे छोटा सा पपी, बेचारा बहुत क्यूट था यार। उसमें ये थे फ्लैट वॉर्म हो गए थे उसके पेट में। वो इतना बीमार हुआ बेचारा, चल बसा वो। फ्लैट वॉर्म्स आर बाइलेट्रिकल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री इनकी होती है, यानी कि अगेन मैं बोल रही हूँ ना बाइलेटरल सिमेट्री, तो आपको याद आना चाहिए कि बाइलेटरल सिमेट्री कौन सी होती है। अभी तो मैं बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे ये टर्म्स, आपको याद हो कि हाँ बाइलेटरल सिमेट्री कौन सी होती है। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब एक साइड से अगर आप ऐसे काट रहे हो तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, फिर ओनली फ्रॉम द वन प्लेन। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर इनकी होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर सिलोम नहीं होती है। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है। हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। पैरासिटिक जो फॉर्म होती है, पैरासाइट मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसमें हुक और सक्कर्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। सम ऑफ देम ऑब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ डायरेक्टली बॉडी दूसरा और जो ऑर्गेनिज्म है, होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिशन लेते हैं कुछ इनमें। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन और ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल कहते हैं, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में इनकी हेल्प करती हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है। अब तक देखो हम देख रहे थे कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा था, ऊपर वाले में देखो टीनोफोरा में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा था। ये पहला वो डेवलप्ड फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्थेस, जिसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है। ठीक है, कहाँ गया यार ऑस्मो रेगुलेशन, हाँ ये रहा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज से इनका डेवलपमेंट हो रहा है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ये पोजेस करते हैं प्लेनेरिया के जैसे। ये है टेप वॉर्म, जो कि जानवरों के और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के पेट में ये हुक और शक्कर से ना आंतों में चिपक जाते हैं ये, और फिर जो बीमार करते हैं ये इंसान को, पूछो मत। क्योंकि पूरा आंतों में चिपक जाते हैं तो पूरा उनका न्यूट्रिशन ये चूस डालते हैं। टेप वॉर्म बहुत खतरनाक होते हैं भाई। मेरा तो प्यारा पपी मर गया था, मुझे तो याद हो जाएंगे ये हमेशा ही, है ना। लिवर फ्लूक शायद उसे कहते हैं, ये लिवर फ्लूक हम जो लीचेस जैसे एनिमल्स के नहीं चिपक जाते हैं बॉडी के वो बाहर, हाँ वही होती हैं ये लीच। तो सुना होगा जो पानी में मिलती हैं और एनिमल्स पे जब चिपक जाती हैं ना तो ये खून चूस लेती हैं बुरी तरह से, है ना। वो लिवर फ्लू का में वो होती हैं फेसूलिया, और टेपवर्म को हम टेनिया कहते हैं। ठीक है, अगर गांव में अगर रहते हो ना आप, तो जोड़ में जब जानवरों को लेके जाते हैं नहलाने के लिए, तो जब वो बाहर आती कई बार उनके ये चिपक जाती हैं लीवर फ्लू, लीच जब हम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं फाइलम एस्केलमेंथिस में, हम 5th फाइलम पे पहुंच गया भाई। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होती है बॉडी, हैंस नेम राउंड वॉर्म। सर्कुलर होती है तो हमने राउंड वॉर्म नाम रख दिया इनका। दूसरा इनके दूसरे नाम जो है राउंड वॉर्म याद रखने हैं। ऊपर वाले में हमने इसमें प्लैटीहेल्मिन्थेस में जो फ्लैट वॉर्म नाम रखा था क्योंकि वो फ्लैट थे बॉडी, तो वो याद रखने हैं कि फ्लैट वॉर्म्स कौन से होते हैं ये पूछ लेंगे तो प्लैटीहेल्मिन्थेस। राउंड वॉर्म में कौन किसका एग्जांपल है, किस में आते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं, एस्केलमेंथिस में आते हैं, हमें याद रखने हैं। दे में भी फ्री लिविंग भी हो सकती हैं ये राउंड वॉर्म्स, है ना। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक एनिमल्स एंड प्लांट और एनिमल्स में ये पैरासाइट की तरह भी हो सकती हैं, पानी में भी रह सकती हैं, ज़मीन पे भी रह सकती हैं। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चीज़ याद रखनी है कि पहला वो फाइलम जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्केलमेंथिस है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें है। दे आर बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि एक हाफ से जब हम काटेंगे तो ही वो
इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 लेयर होती हैं। स्यूडोसिलोमेट होता है। स्यूडोसिलोमेट कौन से होते हैं? जिनके पास अलग पूरा वेल डिफाइंड सिलोमेट नहीं होता है, पैचेस की फॉर्म में सिलोम प्रेजेंट होता है, दैट इज स्यूडोसिलोमेट। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फाइनेक्स। एलिमेंट्री कैनाल, जो हम फूड खाना खाते हैं तो वो कैनाल होती है ना, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल, वो इनकी वेल डेवलप्ड होती है मस्कुलर फाइनेक्स की फॉर्म में। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी इनका वो होता है, एक्सक्रीटरी पोर से ये वेस्ट रिमूव करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, अगेन पहला वो फाइलम जिसमें सेक्सेस सेपरेट है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग है, डायोशियस हम उसे कहते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट को एक सिंगल वर्ड में ये लिख रहे हैं हम, डायोशियस, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल लॉन्गर देन मेल्स, ऑफन यानी कि कॉमनली फीमेल्स मेल से थोड़ी लॉन्गर होती हैं इनमें। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। प्लेटीहेल्मिन्थस में डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, लार्वा स्टेज था उनमें, है ना। देखो फीमेल इसमें थोड़ी लंबी है और मेल थोड़ा छोटा दिखा रखे हैं, है ना। एग्जाम्पल है इसके एस्कैरिसिस, राउंड वॉर्म, वुचेरिया, फिलेरिया फॉर्म। वुचेरिया जो है ये फिलेरियल फॉर्म, क्लास 12th में जो अपना चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें हम एक बीमारी के नाम से पढ़ेंगे फ्लेरेसिस ना, एलिफेंटियसिस शायद, हाँ उसमें हो रहा था ये कि विचेरिया जो वाला वॉर्म है ये बीमारी कोज करता है वो। एनक्लाइस्टोमा इज हुकवॉर्म। नेक्स्ट फाइलम पे आ जाते हैं, फाइलम एनालिडा। दे मे बी एक्वाटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर। एनालिडा एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मरीन वाटर में भी। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग, समटाइम पैरासिटिक भी हो सकते हैं कुछ कभी कभी, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे भी मिल सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखो कि जब हम एस्केलमेंटिस में पढ़ा, एस्केलमेंटिस में जब हम एक बार ये आ गया ना कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये उस तरह से ही वो फॉर्मेट में ये हमें दे रखी है एनसीईआरटी में। ये एस्केलमेंटिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसके बाद में भी जो भी फाइलम आ रहे हैं उनमें भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ मिलेगी, ठीक है, ऐसे याद रखनी है। एंड बायलेटरल सिमेट्रीज की होती है, एक हाफ से काटेंगे तो एक प्लेन से काटेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, बायलेटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर इनमें होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट, एनिमल सिलोम इनमें प्रेजेंट होती है, जो ये एस्केलमेंटिस में ये तो स्यूडोसिलोमेट है, ये सिलोमेट है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। बॉडी सरफेस सेगमेंट्स और मेटामर्स इसमें होते हैं। सेगमेंट और मेटामर्स हमने शुरू में देखा था जो क्लासिफिकेशन वाला था उसमें, कि सेगमेंटेशन जिनमें होती है कि सेगमेंट्स अलग अलग प्रेजेंट होती हैं, तो हम उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। तो ये मेटामेरिज्म भी शो करते हैं एनालिडा के। इनमें देखो ये लाइन लाइन से दिख रही है ना, है ना, दीज मेटामर्स इसमें भी दिख रही हैं। फाइलम नेम एनालिडा, लैटिन एनल्स यानी कि लिटिल रिंग। इसका फाइलम का नाम हमने एनालिडा क्यों रखा है? क्योंकि एनालिडा जो वर्ड है वो आया है लैटिन के एनलस से, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, जिनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये जो हमें दिख रही है ना। दे पोजेसेस लॉन्गिट्यूडल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स इनमें होती हैं जो उन्हें चलने फिरने में मदद करती हैं। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस पोजेस लैटरल अपेंडेजेस। एक्वेटिक एनालिड्स जो होते हैं नेरिस, उनमें लेटरल अपेंडेजेस होती हैं। पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग, पैरापोडिया इनके पास होता है जो इन्हें स्विमिंग में हेल्प करता है। ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें आ गया, ये देखो
है ना। बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, इनमें क्लोज्ड है, यानी कि इनमें प्रॉपर वेन्स और वो है आर्टरीज हैं। नेफ्रीडियम जिसे हम कहते हैं, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैरिड एंड गैंग्लिया, सिंगुलर इसका गैंग्लियन वर्ड हो गया। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कोड, जो इनका गैंग्लिया इनके कनेक्ट होता है लेटरल नर्व से डबल वेंट्रल नर्व कोड से। Nereis, an aquatic form, is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. यानी कि नेरेस जो होता है इसका एक्वेटिक फॉर्म नेरेस का वो डायोशियस होता है। डायोशियस मतलब जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। अर्थवॉर्म और लीचेस आर मोनोशियस। लीचेस और जो अर्थवॉर्म है वो मोनोशियस होते हैं, मतलब उनका मेल फीमेल एक ही इंडिविजुअल होता है। वो रिप्रोडक्शन इनमें सेक्शुअल होता है। वो मैंने पीछे बताया ना लिवर फ्लूक, जिसमें मैं लीच कह रही थी, वो नहीं होता लिवर लीच ये होता है हाइड्रोडिनेरिया जो इसका नाम है, ये है भाई लीच। मैंने गलती से लिवर फ्लूक को ये सिमिलर से दिख रहे थे इसलिए मैंने गलती से बोल दिया था उसे। ये होते हैं लीचेस। नेरेस पेरिटेमिया जो कि अर्थवॉर्म होता है। हाइड्रोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फाइलम आर्थ्रोपोडा, दैट इज आवर 7th फाइलम, इस पे आते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ये देखो कीड़े मकोड़े, देखो कितने सारे होते हैं, कितने अलग अलग तरह के होते हैं कीड़े मकोड़े, है ना। तो सबसे बड़ा जो फाइलम है दैट इज़ आर्थ्रोपोडा। ये अलग से स्टेटमेंट बेस्ड इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है 1 मार्कर वाला कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, दैट इज़ आर्थ्रोपोडा। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। जो भी नेम स्पीशीज़ हैं उसका 1/3 आर्थ्रोपोड्स हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। अब मैं बार बार ये नहीं बताने वाली कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, बायलेटरल क्या होता है, ठीक है ना, याद रख लेना आप, तो याद हो गया होगा भाई। बायलेटरल मतलब जैसे हम एक हाफ से काटें तो इक्वल डिवाइड होगा, एक प्लेन से काटें तो इक्वली डिवाइड होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 लेयर होती हैं। बायलेटरल सिमेट्री बता दिया। सिलोमेट होते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। काइटेनियस में एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर की बॉडी हार्ड सा जो काइटिन की बनी हुई लेयरिंग होती है इनकी बॉडी पे। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी के पास हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोस जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। तो इसके नेम में देखो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रो का मतलब जॉइंट और पोडिया का मतलब अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब ये जो इनके पैर देख रहे हो आप, ये जॉइंट है, इनके अपेंडेजेस जॉइंट होते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम आर्थ्रोपोडा रख दिया है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके गिल्स हैं, गिल्स हैं, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम इनमें होता है रेस्पिरेशन के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप होता है इनमें। ओपन टाइप कौन सा था, जिसमें डायरेक्टली बॉडी में ब्लड जा रहा था, कोई वेन और आर्टरीज जिसमें नहीं होती, वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीने इनमें होते हैं, एंटीने इनके पास होते हैं, सेंस कर सकते हैं ये चीज़ों को अपने आसपास। आइज़ कंपाउंड एंड सिंपल। कंपाउंड और सिंपल इनकी आइज़ होती हैं। कंपाउंड आइज़ वो होती हैं जिसमें छोटी छोटी आइज़ मिलके एक पूरी बड़ी आई बना रहती हैं, जो मक्खी की भी आई आँख वैसे ही होती है ना, तो वैसे भी हो सकती है और सिंगल आई भी हो सकती है, ठीक है। स्टेटोसाइट्स और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। स्टेटोसाइट और बैलेंसिंग ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होती हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है। दे आर मोस्टली डायोशियस,
यानी कि मेल फीमेल मोस्टली इनमें अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, यानी कि अंडे देने वाले ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओविपेरस होता है अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म, और विविपेरस जो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। ओविपेरस और विविपेरस में भी कन्फ्यूजन होता है, मैं तो ऐसे याद रख लूँ। ओविपेरस में ओ आ रहा है, ओ यानी कि सर्कुलर है, सर्कुलर अंडा होता है ना, तो वो ओविपेरस हो गया। और विविपेरस में जिसमें डायरेक्टली यंग वंस को वो जन्म देते हैं। डेवलपमेंट हाउ मे बी इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं डेवलपमेंट, क्योंकि देखो ये जो है बटरफ्लाई, इससे भी याद रख सकते हो, क्योंकि बटरफ्लाई में पहले वो होता है लार्वल स्टेज होती है, उसके बाद में वो कुकून जैसा बनता है, उसके बाद ये बटरफ्लाई बनती है ना। तो इनकी इनडायरेक्ट वो होगी डेवलपमेंट, और डायरेक्ट भी होती है कुछ में। एग्जाम्पल्स इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है एपीज, हनी बी बहुत इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हनी बी फर्टिलाइजेशन में मदद करती है प्लांट्स में। कैसे कि जो पोलन ग्रेन्स है मेल फ्लावर के, वो फीमेल फ्लावर तक लेके जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन उनका हो सके। तो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली बहुत इम्पोर्टेंट होती है हनी बी। तो बॉम्बैक्स और हनी बनाने में भी काम आती हैं। बॉम्बैक्स यानी कि सिल्क वॉर्म, जिससे सिल्क बनता है, दैट आर सिल्क वॉर्म बॉम्बैक्स। लेसिफेर लैक इंसेक्ट होते हैं, ये मिलते हैं पानी में। पानी में जब ये मर के वो हो जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं, लाख जो चूड़ियाँ बनती हैं वो इसी से बनती हैं, लैक इंसेक्ट से, लेसिफेर से। वेक्टर्स, इसीलिए ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है लेसिफेर। लाख की चूड़ियाँ तो देखे होंगे, तुम्हारी मम्मी लोग पहनती हैं, हमारी मम्मियाँ, है ना, तो लाख उससे बनता है। वेक्टर्स एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एड्स, मॉस्किटोज, ये सारे हैं वेक्टर्स, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। और ग्रीगेरियस पेस्ट, लोकस्ट यानी कि लोकस्टा, लोकस्ट जिसे हम कहते हैं। लिविंग फॉसिल होता है लिम्यूल्स, यानी कि किंग क्रैब। ठीक है, ये था हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आते हैं फाइलम मोलस्का पे। देख तो लूँ यार, रिकॉर्ड तो हो रही नहीं, क्या पता चले बाद में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, मैं बोले जा रही हूँ इतनी देर से। हो रहा है भाई, हो रहा है रिकॉर्ड। फाइलम मोलस्का, दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का है, ये भी याद रख लेना। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक, मरीन और फ्रेश वाटर। मरीन फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं, ज़मीन पे भी मिल जाते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल से होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैल्केरियस सेल्स से इनकी बॉडी कवर्ड होती है। एंड इज़ अनसेगमेंटेड विद ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प। तीन तरह की इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। हेड में मस्कुलर इनके फुट होते हैं और विसरल हम्प इनके पास होता है। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। जो विसरल इनका हम्प होता है, लाइक इसमें जो हमें दिख रहा है ये हम्प जैसा है ना, तो इसमें सॉफ्ट लेयर होती है, स्पॉन्जी लेयर, जिसे जो मेंटल बनाती है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, इज विच फेदर इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। जो हम्प और मेंटल के बीच में गैप होता है उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस इनमें होता है। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, हेड रीजन के पास में टेंटिकल्स होते हैं सेंसरी। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, माउथ के पास में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। फीडिंग के लिए इनके पास में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसे हम रेड्यूला कहते हैं। डिस्टिंक्ट फीचर हो गया ये इसका। ऑक्टोपस इसमें आ रहा है, और ये पिल्ला है कि पाइला है पता नहीं, ये आ रहा है पहले इसमें। दे आर यूजुअली डायोशियस, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ओविपेरस, अंडे देते हैं ये, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है। पाइला एप्पल स्नेल जिसे हम कहते हैं,
इसके सारे एग्जांपल हैं, ये सारे एग्जांपल्स भी मैच करने भी तो आ सकते हैं ना, तो याद रखने होंगे। पहला एप्पल स्नेल, पिंटेक्टेडा, पेरेलोस्टेसिपिया, कटल फिश होती हैं जो लोलिगोस्क्विड, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश भी, जिसे हम वो कार्टून वार्टून नहीं आते थे पहले, उसमें वो दिखाते थे डेविल की तरह ही तो दिखाते थे ऑक्टोपस को, जो अपने 8 पैर होते हैं उससे पकड़ लेता है ये किसी भी अपने उसको शिकार को, है ना। डेविल फिश उससे याद आ जाएगा ऑक्टोपस का, तो है ना। एपिल्स या सी हेयर जिसे हम कहते हैं डेंटेलियम यानी कि टस्क सेल, और कैटोप्लूरा यानी कि काइटन। फाइलम नंबर 9 एकाइनोडर्मेटा। हमारे पास 11 फाइलम है भाई। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा रह गया बस अब। एकाइनोडर्मेटा, दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्सेरियस और ऑसिकल्स। इनके पास में भी कैल्सेरियस ऑसिकल्स का एंडोस्केलेटन होता है। द नेम एकाइनोडर्मेटा, जो नाम है एकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड, इसका मतलब होता है जिसके पास स्पाइनी बॉडी होती है, स्पाइन से जिसके ऊपर बॉडी के ऊपर होते हैं। ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर सारे समुद्री हैं, समुद्र में मिलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एडल्ट एकाइनोडर्मेट्स हैव रेडियल सिमेट्रिकल बट लार्वल आर बाइलेट्रिकल सिमेट्री। ये इसका डिस्टिंक्ट फीचर है कि जो अडल्ट होता है उसके पास तो रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि किसी भी प्लेन से काटेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, लेकिन जो लार्वल स्टेज है उसके पास में बाइलेटरल सिमेट्री है, किसी भी एक हाफ से काटेंगे तो वो इक्वल में डिवाइड होगा। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, 3 इनकी लेयर होती है। एंड सिलोमेट एनिमल्स आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। अपर वाली साइड डोर्सल साइड पे इनका एनस होता है और लोअर साइड पे वेंट्रल साइड पे माउथ होता है, या सो इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर, जब एनसीईआरटी खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही कि मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ये इसका है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन भी साफ साफ इस पे बन सकता है। विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, वेस्कुलर सिस्टम होता है इनके पास, जो कि इनमें लोकोमोशन में मदद करता है। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो अपना खाना कैप्चर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। रेस्पिरेशन में मदद करता है। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं होता है। सेक्सेस आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन, सेक्सेस आर सेपरेट को हम दूसरे टर्म क्या कहते हैं बताना कमेंट करके, ठीक है, टाइम स्टैम्प डाल के। सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, इनडायरेक्ट वो होता है इनका डेवलपमेंट होता है फ्री स्विमिंग लार्वा के थ्रू। इसका एग्जांपल एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश। स्टारफिश तो बहुत कॉमन होती है, जो हमारे उसमें भी कार्टून वार्टून में भी आती है ना, स्टार जैसे जो दिखती है वो स्टारफिश एस्टेरियस। अकाइन सिनकिस, सी अर्चिन जिसे हम कहते हैं। एंटीडन यानी कि सी लिली। सी लिली कितना बढ़िया नाम है ना, और एंटीडन देखो क्या नाम रख दिया उन्होंने, सी लिली। देखो लिली आ रहा है इसमें, फूल ही है, लिली सोच के फूल समझ लो, तेरी एनिमल है भाई। क्योंकि मेरी सी क्यूकम्बर इसे हम कहते हैं। एंड ऑफिरा यानी कि ब्रिटल स्टार। ये देखो एस्टीरियस जो हमारी स्टारफिश, इसमें पिक्चर अच्छी नहीं दे रखी है ना, कलरफुल सी होती है स्टारफिश, तो हमें कलरफुल दिखाई जाती है, अच्छी स्टार जैसी दिख रही है ना एस्टीरियस। और ये इफ्यूरिया है, मकड़ी जैसा अजीब सा जानवर। और अब आते हैं हेमिकॉर्डेटा पे। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर पहले ये सब फाइला की तरह बना रखा था हेमिकॉर्डेटा, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम एंड अंडर नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के अंदर अब ये अलग से फाइलम बना दिया। हेमिकॉर्डेट्स हैव ए rudimentary structure in the collar region called stomochord, a structure similar to notochord। notochord के जैसे ही स्ट्रक्चर है, notochord नहीं है लेकिन notochord जैसी स्ट्रक्चर है, जिसे हम stomochord कहते हैं। कॉलर रीजन में इनके प्रेजेंट ये
होती है। ये होगी कॉलर। देखो कॉलर रीजन में ये हमें दिखा रखी है, दिस इज स्टोमोकॉर्ड। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल, तभी तो हम इसे हेमिकॉर्डेट कह रहे हैं, क्योंकि कॉर्डेटा तो वो होते हैं जिसके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके पास में नोटोकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन स्टोमोकॉर्ड इनके पास प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ग्रुप वर्म लाइक एनिमल्स इनमें होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ इनमें ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज ऑफ एनी एंटीरियर प्रोबोस्किस, ए कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। बॉडी कंपोज है, इसकी भी तीन इसमें अलग अलग हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। यानी कि जो इनकी पूंछ सी ये दिख रही है ये तो ट्रंक हो गया, बीच वाला कॉलर हो गया, और ये माउथ जो इसका दिख रहा है प्रोबोस्किस हो गया। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, ओपन टाइप जिसमें वेन्स और आर्टरीज नहीं होती है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबिस्किस ग्लैंड, प्रोबिस्किस ग्लैंड्स के थ्रू इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन है ये। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि डायोशीज हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल इसका बेलेनोग्लोसिस एंड सेकोग्लोसिस। ग्लोसिस आ रहा है, याद रख लेना, हेमिकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। बाकी जो इनके एग्जाम्पल है ना उसकी भी ट्रिक देख लेना तुम, वरना मैं भी बना दूँगी अगर बोलोगे तो ट्रिक इनकी। ठीक है, अलग से वीडियो सारे एग्जाम्पल की, एनिमल किंगडम के ये एग्जाम्पल हैं, अलग ये फाइलम के एग्जाम्पल हैं अलग अलग, उनकी अलग अलग ट्रिक। ठीक है, तुम बोलोगे तो मैं बना दूँगी। फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। कॉर्डेटा आ रहा है यानी कि उनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड इनके पास में है, एंड पेरल फेरेंजियल गिल स्लिट्स। दीज आर बायलेटरल सिमेट्रिकल होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। दे पोजेसेस अ पोस्ट एनल टेल, यानी ये देखो इसमें दिख रही है ना पोस्ट एनल टेल, ये होते हैं उसके पास। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, यानी कि वेन्स और आर्टरीज उसमें प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में। ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू सब फाइला। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस यार। यहाँ पे एक चार्ट है जो हमें दे रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में अपना बढ़िया क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में डिफ्रेंशिएट करो। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट में नहीं प्रेजेंट होता। कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें वेंट्रल, सॉलिड और डबल्स होता है। देखो जो इसमें है उसका बिल्कुल अपोजिट, डॉर्सल इसमें वेंट्रल होता है, होलो होता है इसमें सॉलिड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें सिंगल होता है, इसमें डबल होता है। फार्निक्स प्री फोर्टेड बाय गिल स्लिट्स, इसमें गिल स्लिट नहीं होते हैं। हार्ट इज़ वेंट्रल, इसमें हार्ट इज़ डॉर्सल इफ प्रेजेंट, यानी कि हार्ट वेंट्रल साइड पे, अपर वाली साइड पे होता है कॉर्डेट्स में, और नॉन कॉर्डेट्स में अगर होता है तो डॉर्सल पीछे वाली साइड में होता है। पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट इन द कॉर्डेट्स, एंड नॉन कॉर्डेट में पोस्ट एनल टेल इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। अगेन जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको हमने 3 उनमें सब फाइलम में डिवाइड कर रखा है। इसमें पहले 4 होते थे, हेमिकॉर्डेटा भी इसमें आता था, लेकिन बाद में अलग कर दिया, हमने पढ़ ही लिया ये तो, है ना। तो 3 फाइलम इसके सब फाइला क्या है? यूरोकॉर्डेटा, टोनेकेटा, टोनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को ही टोनिकेटा कहते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में हम आते हैं, ह्यूमंस आते हैं वर्टिब्रेटा में। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रीकॉर्डेट्स, भी हम इन्हें कहते हैं, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स को। एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, समुद्री पानी में मिलते हैं, एंड
इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। लार्वल जो टेल होती है इनकी, उसी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डेटा में। वाइल इन सेफेलोकॉर्ड, ये तो यूरोकॉर्डेटा का होगा देखो, है ना। और सेफेलोकॉर्डेटा में इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से टेल तक आ रही है वो क्या कहते हैं नोटोकॉर्ड रीजन, जो जिनकी रीढ़ की हड्डी है वो। एंड इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ तक ये रहती है। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज पे ही होती है और सेफेलोकॉर्डेटा में पूरी लाइफ तक रहती है, बट थ्रू हेड से टेल तक पूरे आ रही है वो नोटोकॉर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा का एस्कीडिया और सल्पा हो गए, द डोलम, और सेफेलोकॉर्डेटा के ब्रैंकोस्टोमा और एम्फीऑक्सिस और लैंसेलेट। द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में पोजेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड से शुरू होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही आ जाती है वर्टिब्रेटा, इनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेटा में, ठीक है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। अडल्ट में जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस कर देती है कार्टिलेजिनस और बोनी फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे पास होती है, रीढ़ की हड्डी हमारे पास होती है, रीढ़ की हड्डी को ही वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। दिस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऐसे ही तो सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट है, लेकिन नॉन स्टेटमेंट ये भी आ सकती है कंफ्यूज करने के लिए कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। स्टेटमेंट ये हो सकती है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये लाइन में ट्रू फॉल्स आ सकता है, दे देगा तुमको कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉन वर्ट और कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, तो वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, ठीक है। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर के अलावा वर्टिब्रेट्स हैव a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers। वर्टिब्रल कॉलम के अलावा इसके पास जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो है मस्कुलर हार्ट होता है, 2 चैम्बर का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है और 4 चैम्बर हार्ट भी होता है जो कि हमारे पास होता है। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए किडनी होती है। एंड ऑस्मो रेगुलेशन होता है। एंड पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें होते हैं, वर्टिब्रेट्स में होते हैं। मे बी फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्स भी हो सकते हैं, फिन्स यानी कि हाथ और लिम्स यानी कि पैर, ठीक है। इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज़ फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। ये हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, अभी के लिए ये पूरा लंबा वीडियो बन गया है जिसमें हमने सारे फाइलम्स पढ़ लिए हैं। सब फाइलम के लिए जो वर्टिब्रेट कॉर्डेट के जो सब फाइलम है, ये डिटेल में ये जो हमें दे रखे हैं वर्टिब्रेटा के, इसी में अलग वीडियो में पढ़ा दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।